हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और अब हम डिस्कस करेंगे कंपास के बारे में। तो एक कंपास एक ऐसा डिवाइस है जो हमें डायरेक्शंस फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, अब कंपास काम कैसे करता है पहले ये देख लेते हैं। हाउ डज अ कंपास वर्क। पहले कंपास ही देख लो। ये होता है कंपास, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ये हमारे 4 डायरेक्शंस है। ठीक है, हाउ डज अ कंपास वर्क। हमारी जो अर्थ है वो एक जायंट मैग्नेट की तरह है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो एक जायंट मैग्नेट की तरह है। मान लो ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ। अब इसके इन एंड अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। ठीक है, ये व्हाइट लाइन से मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने पहले बताया था ना, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अर्थ एक जायंट मैग्नेट की तरह है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मान लेते हैं ये है डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, हमें पता है अर्थ के 2 पोल्स भी होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब भी कोई कंपास हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो नॉर्थ तरफ पॉइंट आउट करने लगता है। उसकी नीडल है ना, ये पार्ट, द नीडल, ये एक मैग्नेटाइज्ड मेटल यानी आयरन की बनी होती है। ठीक है, ये डिटेक्ट कर सकती है डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकती है। मान लो आप इधर खड़े हो, ठीक है, तो क्या होगा, कंपास पॉइंट करने लगेगा कि नॉर्थ कहाँ है। ठीक है, इसे इस तरीके से भी समझ लो, जैसे ये एक क्वाड्रेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो तो कंपास पॉइंट करेगा कि नॉर्थ किस तरफ है। अगर तुम यहाँ खड़े हो, तुम कंपास लगा दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा नॉर्थ इस तरफ है। ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, अगर एक पर्सन यहाँ खड़ा है ना, तो नॉर्थ वो बता सकेगा कि वो नॉर्थ कहाँ है। ठीक है, वो इस तरफ वॉक कर रहा है, उसे लग रहा है नॉर्थ इधर है। कंपास यूज करेगा, वो देखेगा नहीं, नॉर्थ इस तरफ नहीं है, नॉर्थ ऊपर है, उसे उसे इस तरफ ढूंढना है। समझ गए, तो कंपास इस चीज में मदद करता है। तो अब समझ लेते हैं इसे लिखना कैसे। बाय डेफिनेशन, द अर्थ इज अ जायंट मैग्नेट which has 2 poles, North Pole and South Pole. The core of the Earth creates a magnetic field. The needle in a compass is made up of iron. ठीक है, the compass needle can detect the magnetic field of the Earth and faces magnetic north, the north side में. This helps the individual to find direction. समझ गए। अब कौन यूज करता है इन्हें, सेलर्स मेनली यूज द कंपास फाइंड डायरेक्शंस। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझ लो, मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल अलग अलग होते हैं। इस एग्जांपल में मैंने ज्योग्राफिकल पोल के बारे में बताया। ये है ज्योग्राफिकल पोल। तो पहले समझ लेते हैं, ज्योग्राफिकल पोल ऑफ अर्थ इज डिफरेंट देन मैग्नेटिक पोल इन टर्म्स ऑफ geography. North Pole is located in the middle of the Arctic Ocean. And South Pole is in Antarctica. अब मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न कनाडा में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ठीक है, while the south magnetic pole constantly changes with respect to the shift in the earth magnetic field. मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में 500 किलोमीटर का डिफरेंस है। समझ गए। तो ये मैंने बताया कि कंपास कैसे काम करता है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल का डिफरेंस। समझ गए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, भाई हर चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज तो होंगी। ठीक है, हर चीज का कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। प्रॉपर्टीज यानी फीचर्स। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमें पता ही है, मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एग्जांपल आयरन। सेकंड प्रॉपर्टी भी हमें पता ही है, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर whereas opposite poles attract each other. थर्ड, अ हंग मैग्नेट, अगर किसी मैग्नेट को किसी धागे से लगा के रख दिया जाए ना, टांग दिया जाए, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ फेस करता है। अ हंग मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट फेसिंग नॉर्थ साउथ। और मैग्नेट के हमेशा 2 पोल जरूर होंगे। मैग्नेट हैज 2 पोल, नॉर्थ पोल कॉमा साउथ पोल। मैग्नेट के कभी एक पोल नहीं हो सकता, कि 2 पोल जरूर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेकिंग आवर ओन मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट बनाना ना बहुत आसान चीज होता है, वो मुश्किल काम नहीं है। करना क्या है, एक लोहे का पीस लेना है। ठीक है, ग्रे कलर का जो है ये एक आयरन पीस है। दिस इज अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, अब क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है। ठीक है, ये हो गया मैग्नेट पीस, ये है मैग्नेट। इस मैग्नेट
मैग्नेट को आयरन पीस के ऊपर रब करना है अराउंड 30-40 टाइम्स, ठीक है। और जैसे जैसे डायरेक्शन दे रखा है वैसे वैसे करना है। पहले इसको स्लोली मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ लेके आना है, फिर उठाना है और फिर से नॉर्थ से साउथ की तरफ लेके आना है। जब आप 30-40 टाइम्स कर लोगे तो क्या हो जाएगा, इस आयरन के पीस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने लग जाएंगी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसी आने लग जाएगी तो क्या होगा, कोई लेट से नील्स पड़ी है, ठीक है, कीले पड़ी है, तो वो क्या करेगा, ये आयरन का पीस नील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नील से या कीले इस पे चिपक जाएंगी, समझे। और इस तरीके से हम अपना मैग्नेट बना सकते हो। मेक मैग्नेट, टेक पीस ऑफ आयरन एंड प्लेस इट ऑन द टेबल पे रख दे, ठीक है, ताकि वो गिरे ना। नाउ टेक अ मैग्नेट बार एंड मूव इट अलोंग या आयरन पीस, ठीक है। रिपीट दिस प्रोसेस 30 to 40 टाइम, ठीक है। ब्रिंग सम नेल्स यानी कीले, ब्रिंग सम आयरन नेल्स नियर द पीस ऑफ आयरन, you will see that the nails get attracted towards the piece of iron। समझ गए। कई बार क्या होता है कि मैग्नेट्स ना अपनी प्रॉपर्टी लूज करने लगते हैं, ठीक है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते जितना वो स्टार्टिंग में थे। तो एक कब होता है, मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, यानी जब वो गर्म हो जाते हैं, हैमर्ड यानी जब उन पे हथौड़ा मारा जाता है, और ड्रॉप यानी जब उन्हें गिराया जाता है फ्रॉम सम साइड। समझ गए। तो ये कंक्लूड करता है आपका चैप्टर 10। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।